चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। इसमें होता क्या है, पहले सबसे पहले मिक्सचर और एलिगेशन को समझें। बेसिकली है क्या एलिगेशन, मतलब इम्प्योरिटी। कोई भी लेट्स से सोल्यूशन है, अपन मान लेते हैं मिल्क है, प्योर मिल्क है, ठीक है। अगर मैं उसमें पानी ऐड कर दूं या वाटर ऐड कर दूं तो वो इम्प्योर हो जाएगा, प्योर नहीं रहा ना। ऐसे अगर प्योर अल्कोहल है उसमें मैं पानी मिला दूं, या प्योर केरोसिन है उसमें मैं पानी मिला दूं, तो इस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, एडल्ट्रेट कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को बोला गया एलिगेशन। मिक्सचर होगा जो एडल्ट्रेशन नहीं है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़, मतलब दो क्वांटिटीज़ सेम क्या कह सकते हैं, कैटेगरी की हैं। लेट्स से अगर मैं राइस की दो क्वालिटी ले लेता हूँ, राइस 1 एंड राइस 2। एक का प्राइस कुछ है, लेट्स से इसको बोल देते हैं ₹60 पर केजी, और इसको बोल देते हैं ₹78 पर केजी, ठीक है। ये इनका प्राइस है, तो इनको मिक्स कर रहा हूँ, तो ये कोई एडल्ट्रेशन थोड़ी ना है, ये तो आप दो क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बफलो मिल्क, भैंस का दूध और गाय का दूध मिला दूँ तो अडल्ट्रेशन तो नहीं है। हाँ, उसमें फैट कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, पर वो अडल्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि आप अभी भी प्योर फॉर्म में ही ले रहे हो, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, मिल्क लेना। तो मिल्क अभी भी प्योर फॉर्म में, एक गाय का एक भैंस का है, बस आपने उसको मिक्स किया। अडल्ट्रेशन कब होगा या एलिगेशन कब होगा, जब हम उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, दूध में पानी या केरोसिन में पानी मिलाना, वो अडल्ट्रेशन है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा एलिगेशन और मिक्सचर में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के केस में क्या होता है। बहुत एक छोटा फॉर्मूला है। लेट्स से आपके पास एक क्वांटिटी 1 है, एक क्वांटिटी 2 है, ठीक है। इन दोनों, इसकी लेट्स से प्राइस है अपने पास ₹X पर यूनिट। अभी यूनिट केजी भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसका प्राइस है ₹Y पर यूनिट। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो कुछ एवरेज आएगा, एवरेज को मैं मीन बोल देता है, ठीक है। मान लेते हैं ये महंगा है तो इसको कहते हैं डियरर, और ये सस्ता है इसको कहते हैं चीपर। मतलब दोनों में से एक तो या तो X बड़ा होगा Y से, या फिर X छोटा होगा Y से। ये दो ही केस तो बन सकते हैं। बराबर आ गया तो मिक्स करने की ज़रूरत क्या है। अगर दो राइस की क्वालिटी है, या गेहूं की क्वालिटी, या आटे की क्वालिटी है, अगर दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है, दोनों का प्राइस सेम है, तो क्वालिटी अलग थोड़ी ना। बासमती राइस की बात करो तो क्वालिटी अलग थोड़ी ना, सेम प्राइस है, क्वालिटी भी सेम होगी। अपन ऐसा अज्यूम करके चलता है, ठीक है। तो या तो X ज़्यादा होगा या कम होगा, दोनों में से एक चीज़ है। मतलब एक को मैं महंगा मान लेता हूँ, एक को मैं सस्ता मान लेता हूँ। चलो ऐसे लिख लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर कंडीशन तो यही है कि X ग्रेटर देन Y होगा या X लेस देन Y होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ एवरेज बनेगा या मीन बनेगा। इसको चलो एवरेज बोल देते हैं। दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ एवरेज तो बनेगा। ये जो एवरेज है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, X से लेके Y तक, X से लेके Y तक, इसी रेंज में होगा। X छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है वो तो, ठीक है। तो मतलब अगर दो क्वांटिटीज़ को मिक्स कर रहे हो तो प्राइस इससे तो बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, या फिर रिवर्स, इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एरो आया ना, तो इसको एज इट इज़ आगे ले जाओ, ऑपोजिट माइनस कर दो, X माइनस A, मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगाया, कि अगर X छोटा है तो A बड़ा हो जाएगा, अगर X Y से छोटा है तो A तो डेफिनेटली X से बड़ा आएगा, और X डेफिनेटली A से छोटा आएगा इफ़ X इज लेस देन Y। तो जो एवरेज है ये डेफिनेटली X से बड़ा आने वाला है, और जो ये एवरेज Y से छोटा आने वाला है। अगर इसी को रिवर्स कर दें, अगर X ग्रेटर देन Y है तो A कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, Y से लेके X तक के बीच में, ठीक है। तो मैंने इसलिए मॉड लगा दिया कि मुझे नहीं पता ना X बड़ा है या छोटा है, तो मॉड लगा के कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, ऑपोजिट में डिफरेंस किया इसका, और ऑपोजिट में डिफरेंस करेंगे इसका, Y माइनस A। इस रेशो में Y माइनस A मॉड X माइनस A, इस रेशो में क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 को अगर मिक्स करेंगे तो उनका एवरेज प्राइस क्या आएगा, A, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इस पे मैं एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आए कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, कि भाई ये फॉर्मूला हम यूज़ कैसे करने वाले, कि इसका पर्पस क्या आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2 क्वांटिटीज़ ऑफ राइस, वन इज़ एट
55 per kg and other is at ₹70 per kg are mixed in certain ratio, वो रेशियो हमें नहीं पता, such that the cost of mixture becomes ₹62। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो आपको नॉर्मल तरीके से सिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला यूज़ करना सिखाऊंगा। एक का प्राइस है ₹55 पर केजी और एक का प्राइस है ₹70 पर केजी। तो लेट्स से मैंने इसकी m क्वांटिटी ली है, तो 55 m, ये m किलो ले लिया, तो टोटल प्राइस कितना है वो 55 है। ये ले लिया मैंने n क्वांटिटी प्लस 70 n, इसको m ले लिया और इसको n ले लिया, m kg और n kg इस रेट पे, ठीक। तो टोटल यही आएगा, टोटल तो ये होगा ना कि प्राइस कितना होगा, अगर 55 रुपये 1 किलो का प्राइस 55 है तो m kg का कितना होगा 55 है। वैसे ही 70 1 किलो का प्राइस है तो n kg का कितना प्राइस होगा 70 n। अगर इसका एवरेज निकालें तो टोटल kg कितने अपने पास m प्लस n, m इसका n इसका, ये तो करते हैं सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर। वो अपने को कितना दे रखा है 62, कि इस मिक्सचर का जो मिक्स्ड इन द सर्टेन रेशियो सच दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम्स 62। मतलब इसका एवरेज ही तो आया। बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि आपके पास 10 किलो है, 10 किलो बन गया लेट से, तो हर एक का प्राइस, और 10 किलो बनाया उसका प्राइस आया 600 रुपये, तो प्राइस कितना आया बेसिकली 60 रुपीज़ पर केजी है ना। तो ऐसे ही ये 62 रुपीज़ पर केजी, तो टोटल अपॉन नंबर ऑफ केजीज, या फिर कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी। ये चीज़ क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना क्या आता है, 55m प्लस 70n इज इक्वल्स टू 62m प्लस 62n। m वाले को उठा के उधर लेके जाएंगे, n वाले को इधर लेके आते हैं, तो 8n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7m। सो m रेशियो n अगर निकालना चाहें तो इसको नीचे ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 8:7। तो इस क्वांटिटी में मतलब ये जो क्वालिटी 1 है इसका तो 8 किलो लें, और क्वालिटी 2 है इसका 7 किलो लें, तब जाके अपना ये एवरेज आएगा 62। ज़रूरी नहीं है 8 या 7 किलो, मल्टीपल भी ले सकते हैं, पर रेशियो ये होना चाहिए 8:7। एक तो ये तरीका है कि आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके करो। दूसरा तरीका जो मैंने भाई बताया था, एक 55 है एक 70 है, दोनों को मिक्स किया, एवरेज कितना आया 62। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखूंगा, कितना आएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मॉड लगा रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस किया तो 8 आ गया, दिस माइनस दिस करूंगा तो -7 आएगा, तो मैंने मॉड लगाया तो 7 आ गया। अब देखो 8:7, यही तो रेशियो है, यही आया अपना m रेशियो n कितना आ गया, इसका m kg लिया अपन ने और इसका n kg, तो m रेशियो n कितना आ गया 8:7। चाहे तो ये तरीका यूज़ कर लो, चाहे ये यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। ये आसान पड़ेगा, इससे जल्दी हो जाएगा, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कि आप जैसे फॉर्मूला देखते हो ना, वहाँ पे क्या लिखता है, डियरर चीपर, नीचे मीन, मीन माइनस चीपर, डियरर माइनस मीन, ऐसे ही तो लिखता है। मैंने इसी चीज़ को आसान भाषा में समझाया है। ये DCM इसके चक्कर में मत पड़ो, आपको तो ये पता है ना कि एक क्वांटिटी इधर आएगी एक क्वांटिटी इधर आएगी, दोनों का एवरेज इधर आएगा, खत्म बात। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो, ये रेशियो आ गया दोनों का, खत्म बात। डिफरेंस पे काम करो, माइनस पे काम ही मत करो ना, ठीक है। डिफरेंस से काम करो तो अपने आप जल्दी समझ में आएगा। तो आई होप ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ घुमाया है, अभी समझाऊंगा क्या। अ शॉपकीपर मिक्स 2 types of wheat in the ratio 2:3. If price of mixture is ₹36 per kg and one of the type of wheat costs ₹32 per kg, find the price of another type. यही है। अब इसमें जो मिक्स किया अपन ने 2:3, ये कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये नहीं पता ना, तो इसके 2 केसेस बनेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ 32 वाला जो है अपने पास गिवन, दूसरा ले लेते हैं अपन x, फिर इन दोनों का मीन ले लेते हैं यहाँ पे 36। तो ये तो समझ में आ गया ना, x डेफिनेटली 32 से और 36 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं इधर, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कितना आएगा 4, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं इधर, तो ये कितना आएगा x - 36, क्योंकि यहाँ पे x बड़ा होगा 36 से, ठीक है। तो ये रेशियो अगर मैं 2:3 मानूँ या फिर 3:2 मानूँ, 2 पॉसिबिलिटी ना, ये भी तो सकता ना 2:3 या फिर
2:3 ऐसे मिक्स किया हो, तो पहला केस ले लेते हैं 2:3, मतलब x माइनस 36/4 इज इक्वल्स टू 2:3, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 8, सो 3x इज इक्वल्स टू 116, तो x कितना आ जाएगा 116/3, ठीक है। तो ये करीबन करीबन आएगा आपका 38.66। एक प्राइस तो ये हो सकती है। दूसरा प्राइस, अगर मैंने इनको 3:2 में मिक्स किया, मतलब ये क्वांटिटी ज़्यादा हो और ये क्वांटिटी कम हो, मतलब इसकी क्वांटिटी कम लियो, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लियो। 2:3 में तो क्या कह रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम है, सॉरी इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है 2:3 में, और 3:2 में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो वो देख लेते हैं। तो x माइनस 36/4 दिस अपॉन दिस, तो क्या ले रहा हूँ मैं 3:2, पहले क्या लेता है 2:3, सो 3:2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 12, सो 2x इक्वल्स टू 84, तो x कितना आ गया यहाँ से 42, तो x का प्राइस कितना हो गया अपना 42 रुपीज़, तो ये आ जाएगा अपना 42, अगर ये क्वांटिटी कम ली और ये ज़्यादा ली है, ठीक है, ये चीज़ समझ में। सो एक केस में आएगा अपने पास 42 आंसर, एक केस में आएगा 38.66 आंसर। इसमें मैंने बस ये ट्रिक डाली है कि मैंने ये नहीं बताया कि भाई ये 2:3 किस में है, चीपर टू डियरर है या डियरर टू चीपर है, तो इसलिए हमें दोनों केस ही देखने पड़ेंगे, ठीक। चिंता मत करो, जब भी एग्जाम होगा उसमें सवाल नहीं आएगा, ऐसे सवाल सिर्फ मैं बनाता हूँ उटपटांग से, ताकि आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इन वॉट रेशियो द टी ऑफ ₹48 per kg एंड ₹32 per kg बी मिक्स सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम्स 36। ये तो बहुत ईजी है, बना लेते हैं अपन चार्ट। 48 और 32 ये दो प्राइस दे रखे हैं, क्रॉस मारा और एवरेज कितना दे रखा है 36, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा 4 और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा 12, ठीक। तो अगर 4:12 मतलब कितना आ जाएगा 1:3, यही तो आएगा। इसको ऐसे तो लिखोगे 4/12, ये कितना होता है 1/3 तो होता है, तो मतलब 1:3 में मिक्स करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखना कि हम इसको 3:1 लिखेंगे कि 1:3। तो पहले क्या दे रखा है 48, बाद में दे रखा है 32, तो हम उसी फॉर्मेट में या उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमें गिवन है सवाल में। तो यहाँ पे पहले 48 गिवन है, बाद में 32 गिवन है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है 48, तो आंसर क्या होगा 1:3। कभी कभी ऐसा भी होता है वो सवाल में रिवर्स पूछ लेता है कि भाई बताओ इन वॉट रेशियो ₹32 per kg टी वेराइटी बी मिक्सड विद दिस ₹48 per kg वेराइटी इन वॉट रेशियो। तो मतलब मैंने यहाँ तो ऑर्डर दिया 48 32 का, पर क्वेश्चन जब पूछ रहा हूँ तो 32 48 कर दिया और दोनों ऑप्शन गिवन है 1:3 एंड 3:1। तो आप अगर 1:3 करके आ गए तो वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर उसने चेंज कर दिया, पहले 32 लिख दिया और बाद में 42 लिख दिया। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, ऑर्डर में किस ऑर्डर में पूछ रहा है उसी ऑर्डर में आपको आंसर करना है। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि रिपूज 48 एंड बी मिक्सड, तो मतलब ये नहीं बोल रहा है इसको इसके साथ मिक्स करना है या इसको इसके साथ मिक्स करना है, ये बोल रहा है इन दोनों को मिक्स किया, पर ऑर्डर क्या रहे 48 पहले 32 बाद में, तो उसी ऑर्डर में अपन सीधा सीधा ले लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। अ शॉपकीपर मिक्स ₹10 per kg sugar variety with ₹18 per kg sugar variety. He sold the mixture at rupees, इसको ऐड कर देते हैं, at ₹18 per kg and makes a profit of 20%. ये 18 रुपये में बेचा है और ये 20% प्रॉफिट है इसका, तो मतलब मिक्सचर की प्राइस नहीं है ये प्राइस मिक्सचर की नहीं है, तो सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस तो अपने को पता ही नहीं ना, वो तो निकालनी पड़ेगी। फिर पूछ रहा फाइंड द रेशियो इन विच दे वर मिक्सड, तो सबसे पहले तो वो प्राइस निकाले ना जिसपे ये मीन आया है, अपना एवरेज जो आया, वो प्राइस तो कोई पता नहीं है। ₹18 क्या है 18, ये क्या है 120% ऑफ मिक्सचर प्राइस ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब 120% क्यों लिखा, दोबारा देखना। 20% प्रॉफिट मतलब जो भी प्राइस रहा होगा उसका 20%, यही तो ऐड करना है मेरे को। वो कितना आ रहा है 18, मतलब जो प्राइस है फिर प्राइस का 20%, दोनों का सम ही तो है 18, यही तभी तो
20% प्रॉफिट बनाऊंगा तभी तो मैं उसको 18 में बेचूंगा। ये चीज़ समझ में? तो अब इसको देखें, सॉल्व करें तो कितना आएगा 120/100 P विच इज़ इक्वल्स टू 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 या 6 से ये कट गया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे प्राइस कितना आ गया ₹15 पर kg। तो ये अपना मीन प्राइस है, ये नहीं है। यहाँ पे देख के कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर ये 18 और ये भी 18, तो उसको कर दोगे 0 और वो कह दोगे फिर लिख के आ जाओगे कि नहीं नो नन ऑफ दीज ऑप्शन, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो तब होगा ना जब आप ज़्यादा में बेचोगे, ठीक है। तो अपना मीन कितना आ गया 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10, 18, 15, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ गया 3, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 5। अब जैसे पिछले सवाल में देखा था, ऑर्डर उसी में लिखना है जिस ऑर्डर में अपने को गिवन है। तो पहले ₹10 पर kg गिवन है, फिर बाद में 18 पर kg गिवन है। तो ये रेशो क्या आया 3:5। तो इसकी 3 क्वांटिटी, इसकी 5 क्वांटिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:5। दैट्स योर आंसर। बस इसमें ये कैच था कि यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे उसने मीन प्राइस नहीं दिया। मीन प्राइस निकालने के लिए उसने कुछ डेटा दिया है, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें मिक्सचर में। अब चलो आगे एलिगेशन पे चलते हैं। अब देखो एलिगेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरे पास एक पतीला रखा हुआ है या कोई एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर मान लो 50 लीटर दूध भरा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 लीटर दूध निकाला, उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। पहले तो प्योर दूध था, फिर 5 लीटर दूध निकाला और 5 लीटर पानी मिला दिया। फिर वो जो अब सोल्यूशन बन गया, अब तो उसमें प्योर मिल्क नहीं है, मिल्क और वाटर मिक्स हो गया, अच्छे से चला लिया। फिर मैंने 5 लीटर निकाला और 5 लीटर प्योर पानी मिला दिया। अब आप कहोगे कि सर 5 लीटर दूध ही तो निकलेगा, कैसे? जब वो मिक्सचर बन गया पानी और दूध का, तो मिक्सचर ही तो निकलेगा, प्योर दूध तो निकल नहीं सकता। अगर आपने दूध में पानी मिला दिया तो आप छान सकते हो क्या कौन सा दूध है कौन सा पानी? नहीं मिलेगा ना। तो यही एलिगेशन कहलाता है कि आपने इस तरह से मिक्स कर दिया। ऐसे मैंने 10 बार किया, तो अब बताओ फाइनली मेरे पास दूध कितना बचा और पानी कितना बचा। ऐसे कहोगे सर 5 5 5 10 बार हटा दिया तो दूध तो बचा ही नहीं, पानी पानी बचा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को समझो। यही चीज़ के लिए क्योंकि आप मिक्सचर निकाल रहे हो, पहली अटैम्प्ट में तो प्योर निकाला, प्योर मिल्क, पर दूसरी अटैम्प्ट उसके बाद जितने भी अटैम्प्ट मारोगे उसमें मिक्सचर निकाल रहे हो, प्योर मिल्क नहीं निकाल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे हैं, देखो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड upon original quantity of liquid, not milk, equals to 1 minus taken quantity। जैसे मैंने कहा ना 50 लीटर सोल्यूशन है, उसमें से मैंने 5 लीटर निकाला तो टेकन क्वांटिटी हो गया, टेकन क्वांटिटी, या फिर कह सकते हो रिप्लेस्ड क्वांटिटी, होल अपॉन टोटल सॉल्यूशन क्वांटिटी। अभी टोटल सॉल्यूशन क्यों लिखा है मैंने? अब जरूरी थोड़ी ना कि अपन ने पहली बार प्योर ही उठाया हो। ये भी तो सकता है ना कि पहली बार में अगर 50 लीटर सॉल्यूशन था उसमें 4 लीटर पानी था और 46 लीटर मेरा दूध था, ये भी तो मैं ले सकता हूँ। तो उस केस में टोटल सॉल्यूशन तो कितना हो गया 50, और ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगर मिल्क के लिए निकाल रहा हूँ तो कितनी थी 46। लेकिन अगर सोल्यूशन ओरिजिनल है तो ये दोनों सेम आ जाएंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी 50 लीटर थी और टोटल सोल्यूशन क्वांटिटी भी 50 थी, ठीक है। होल टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस डन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A solution of water and alcohol has water and alcohol in the ratio 1:4, ठीक है। Initially there was 40 liters of solution stored in the container, ठीक है। 5 liters of the solution has been taken out and replaced with pure water। तो मतलब सोल्यूशन निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया, तो इम्प्योरिटी हो गई अपनी वाटर, और जो मेन अपना लिक्विड है वो है अल्कोहल, ठीक। दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन 2 more times। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू अल्कोहल इन द फाइनल सोल्यूशन। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भाई अल्कोहल बचा कितना अपना,
टोटल सोल्यूशन तो 40 ही रहने वाला है कि अपन रिप्लेस करें, 5 निकाला 5 डाला, 5 निकाला 5 डाला, तो टोटल सोल्यूशन तो 40 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब उसको देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। लेफ्ट लिक्विड क्वांटिटी तो वो तो अपने ऊपर निकालनी है, तो लेफ्ट क्वांटिटी और अल्कोहल वो अपने को निकालनी है। फिर ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड प्रेजेंट, टोटल सोल्यूशन कितना था 40 लीटर्स, इसमें 1:4 में क्या था वाटर एंड अल्कोहल, तो ये कितना हो जाएगा 8 लीटर्स और ये कितना हो जाएगा 32 लीटर्स। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ जाएगी अपनी 32, क्योंकि अभी अपन निकाल किसके लिए रहे हैं अल्कोहल के लिए। ठीक, इक्वल्स टू 1 माइनस टेकन क्वांटिटी या रिप्लेस क्वांटिटी, वो कितना किया अपन ने 5 लीटर्स। ठीक है, टोटल सोल्यूशन क्वांटिटी वो 40 लीटर्स दे ही रखा अपने को, तो ये आ गया 40 होल टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस डन, कितनी टाइम किया है, पहले एक बार किया, फिर दिस हैज़ बीन डन 2 more टाइम्स, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो गया प्रोसेस, तो इसकी पावर क्या लगा देंगे 3, सिंपल। तो अब लेफ्ट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 32 इंटू ये कितना होगा 1/8, 7/8 का क्यूब, तो 7 क्यूब 7/8 होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 343 अपॉन 512। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना टाइम्स आ जाता है, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 4, 16 आएगा। सो 343 अपॉन 16। ठीक, ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 टाइम्स 336, 21 7 कितना हो जाएगा 4375 आई गेस, 4375 625, हाँ इतना ही आना चाहिए 21.4375। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मतलब अल्कोहल। तो अब इसमें अगर अल्कोहल इतना है तो वाटर कितना होगा, तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर 40 माइनस 21.4375, इतना ही तो होने वाला है, इससे तो कम नहीं होगा राइट, क्योंकि अगर 21.4375 ये अपने पास अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 40 में से इसको हटा दो, उतना वाटर होगा। तो देखो कितना आ जाएगा ये 18.5625, दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट। तो इस रेशो में आ जाएगा। अब इसका रेशो निकालना चाहे 21.4375 अपॉन 18.5625। ठीक, तो ये मुझे 25 से जाता हुआ तो दिख रहा है, या तो इसको यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, इसी रेशो में आ जाएगा, या फिर ये बहुत करीबन आप देखो इसको, ये अगर 21 है ये 18 है तो 7:6, इसके आसपास भी देख सकते हो, नहीं तो वो इसी तरह से ऑप्शन छोड़ देगा कि इस रेशो में आएगा 21.4375 अपॉन 15.625। या फिर इसको अगर आप 25 से डिवाइड करना चाहो तो एक बार थोड़ा 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आ जाता है 21.4375 18.5625। तो 25 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा ये 8 टाइम्स, फिर 143 5 टाइम्स, 18 7 टाइम्स 5 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 185 7 टाइम्स 10 4 टाइम्स 6 2 टाइम्स अगेन 125। ओके, फिर से 25 से कट रहा है और काट देते हैं 3 टाइम्स 107 4 टाइम्स 75 343, और ये कितना आ जाएगा अपना 25 से करा तो ये 2 टाइम्स, और ये 24 242 9 टाइम्स 175 7 टाइम्स। अब ये फर्दर 7 से डिविजिबल तो नहीं है ना, तो ये रेशो आ गया अपने पास फाइनली 343 रेशो 297। ठीक, तो ये थोड़ा निकालना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको कैंसिल करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, सो फाइनल रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, वाटर टू अल्कोहल पूछा, सॉरी वाटर टू अल्कोहल, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये तो मैंने अल्कोहल टू वाटर निकाल दिया। सो आंसर क्या होगा 297 रेशो 343, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला भी कैसे यूज़ करना है ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ मिल्क टू वाटर रेशियो 4:1। ठीक है, इफ 20% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। अब यहाँ पे कहीं भी सोल्यूशन की क्वांटिटी तो दे नहीं रखी है, तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रेशियो है ना, उसको यूज़ करेंगे। 4:1 है ना, तो मतलब 4x तो आपका क्या हो गया मिल्क, और वाटर क्या हो जाएगा x,
तो टोटल सोल्यूशन तो अपने आप आ गया ना 5x, अपन इसी से काम ले लेंगे। ठीक, तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो अपने को निकालनी, यहाँ पे मिल्क अपने लिए लिक्विड हो गया, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो कितनी है 4x इक्वल्स टू 1 माइनस, अब टेकन क्वांटिटी 20% ऑफ मिक्सचर मतलब 20% ऑफ 5x, तो ये क्या हुआ 20/100 ऑफ 5x, तो ये क्या हो गया 5 टाइम्स 1 टाइम, 20% ऑफ 5x इज व्हाट x, तो ये आ गया x अपॉन टोटल सोल्यूशन क्वांटिटी वो कितनी अपने पास 5x, इन दोनों का सम। और ये कितनी बार प्रोसेस किया है, एक ही बार किया है, तो कोई माथाफोड़ी की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखना ये x से x कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा lm अपॉन 4x इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1 माइनस 1/5, तो 1 माइनस 1/5 करें कितना आता है 4/5, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो lm क्या हो गया 4/5 ऑफ 4x, दिस इंप्लाइज मिल्क कितना बचा अपने पास 16/5x। ठीक है, अगर अपने पास मिल्क 16/5x है तो वाटर कितना होगा वो निकाल लेते हैं, तो वाटर कितना बचेगा 5x माइनस 16/5x, यही तो आएगा, टोटल तो इतना ही है, उसमें दूध इतना बचा है तो पानी इतना ही बचा होगा, राइट। सो इसको ऐसे LW लेते हैं, ये LM है तो ये LW ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे 25x माइनस 16x अपॉन 5, तो ये आ गया 9x/5, तो ये तो आ गया अपने पास लिक्विड वाटर और ये लिक्विड मिल्क। पूछा क्या है रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, अब देखना यहाँ पे क्या कलाकारी कही, यहाँ पे मिल्क टू वाटर दिया है पर यहाँ पे वाटर टू मिल्क पूछ लिया, तो आप गलत कर दोगे 16/9 निकाल दोगे जबकि 9/16 आंसर होगा। सो वाटर टू मिल्क रेशियो क्या हो जाएगा अपना 9/5x रेशियो 16/5x, x कैंसिल 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 9/16। ये चीज़ समझ में आई, तो इसमें भी देखो अपना फॉर्मूला यूज हो गया। डजेंट मैटर कि हमें एक ही बार करना था प्रोसेस एक ही बार किया तो पावर तो 1 आ जाएगी ना अपनी, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर शुड बी मिक्स विद 30 लीटर्स ऑफ 50% ऑफ मिल्क सोल्यूशन। 30 लीटर्स ऑफ 50% ऑफ मिल्क सोल्यूशन मतलब 30 लीटर्स में 15 लीटर तो क्या होगा मिल्क और 15 लीटर क्या होगा वाटर। अभी तो देखते समझ में आता कि पानी मिला रहे हैं तो उसमें पहले से पानी मिला होगा, अब दूध में केरोसिन तो मिलाओगे नहीं, ठीक है, और ना बेच नहीं पाओगे उसको, ठीक, तो दूध में पानी ही मिला सकते हैं अपन और कुछ नहीं मिला सकते। सो दूध में मिलाया पानी, ठीक है, इसमें पहले ही कितना है 15 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सो दैट मिल्क बिकम्स 10% ऑफ द सोल्यूशन। सो ये मिल्क तो चेंज हो नहीं रहा, लेट्स से आपके कंटेनर मिल्क और पानी का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, अब आप उसमें कितना ही पानी डालो सिर्फ परसेंटेज ही तो चेंज होगा मिल्क का, मिल्क की क्वांटिटी तो 15 लीटर अंदर रहने ही वाली है, तो अनचेंज क्या होगा ये चीज चेंज तो ये हो रहा है ना। सो 15 लीटर्स इज व्हाट 10% ऑफ सोल्यूशन, यही तो कह रहा है 15 लीटर्स इज 10% ऑफ द सोल्यूशन। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 15 लीटर्स इज, इसका मतलब इक्वल 10% ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन तो अपने को पता ही नहीं ना, वो तो पूछ रहा है ना सोल्यूशन की क्वांटिटी, देख लेते हैं सोल्यूशन कितना आ रहा है। सो यहां से सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सोल्यूशन कितना आ गया 150 लीटर्स। तो ये तो आया सोल्यूशन की क्वांटिटी, इनिशियली था कितना इसमें ऑलरेडी 30 लीटर्स था और टोटल इसको बनाना कितना है 150 बाय एडिंग 120 लीटर्स ऑफ वाटर। तो आपको वाटर कितना ऐड करना है इसमें 120 लीटर्स। तो इतना पानी जब ऐड करेंगे तब सोल्यूशन में मिल्क कितना बन जाएगा 10% और 90% पानी, पर उसको बेचना मत, 10% दूध को बेचने जाओगे ना जूते मार मार के भगाएगा, क्यों देख के समझ में आ जाएगा भाई ये क्या शैम्पू लाया मेरे लिए, ठीक है, या नाले से बहता हुआ दूध लेके आया, झाग लेके आया, साबुन का पानी लेके आया मेरे लिए, तो ये वाला दूध नहीं बेचना है अपने को, ठीक है। ये इससे ना कुछ नहीं होगा, ग्राहक भी आपको मारने लगेगा जूता उठा के कि भाई ये मेरे लिए देखो क्या लेके आया है, पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी और कराएगा। तो अगर मिलावट करनी है ना या तो करो ही मत, सच अच्छा तो यही है कि मिलावट करनी नहीं चाहिए, पर अगर मिलावट कर भी रहे हो तो
10% बहुत है भाई 90% मिलावट नहीं करनी है। ओके चलो, आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, ए और बी दो टाइप के अलॉयज लिए, ठीक है, और दोनों अलॉयज बने कैसे, गोल्ड और कॉपर दो मेटल यूज करके बनाया गया है, ए को भी और बी को भी। पर ए कैसे बना है, कंपोजिशन क्या देखना, ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2, मतलब गोल्ड एंड कॉपर। तो अगर ये ए है तो इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है 7:2, और ये अगर अलॉय बी है तो इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या हो गया 7:11 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो मतलब उसी ऑर्डर में ए बी और गोल्ड कॉपर इसी ऑर्डर में रहेगा। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ alloys आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड alloy C, फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन alloy C। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जल्दी करना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये लेट्स से ये 9 है, 9 यूनिट्स, ये कितना है 18 यूनिट्स। तो इसका अगर मैं 9 × 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 14:4, यही तो आएगा। तो इसकी 18 यूनिट्स हो गई और इसकी भी 18 यूनिट्स हो गई। ये जल्दी करने का तरीका सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकली भी सिखाऊंगा, इससे जल्दी हो जाता है। क्योंकि ये कितना है, अगर मैंने इसकी लेट्स से ये 9 kg है और ये 18 kg है, अब मैंने ऐसा लिया क्यों, इन दोनों का सम करके जो मैंने ले लिया वो मैंने टोटल मान लिया, तो निकालना आसान रहता है। 18 kg मतलब 7 + 11 18 kg हो गया। तो 18 kg में 7 kg तो गोल्ड है और 11 kg क्या है आपका कॉपर। ऐसे ही 9 kg में 7 kg क्या है गोल्ड और 2 kg कॉपर। अब इन दोनों की सेम क्वांटिटी लेनी है, तो ये अगर 9 kg है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो 7 का डबल कितना हो गया 14 kg, और ये सेम रहेगा, और 2 का डबल क्या हो गया 4 kg। तो अगर इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी, मतलब इसका भी 18 किलो इसका भी 18 किलो अगर मैंने मिक्स किया, तो गोल्ड कितना आ गया इसमें 14, और इसमें से कितना आया गोल्ड 7, कितना हो गया 21। कॉपर कितना है इसमें से 4 और इसमें से 11, तो कॉपर कितना हो गया 15। सो गोल्ड और कॉपर का रेशियो अगर alloy C बनाते हैं तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या आ जाएगा 21:15। एक तरीका ये सॉल्व करने का। अब चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं जो अपन ने एलिगेशन मिक्सचर में यूज किया था। ए की क्वांटिटी और बी की क्वांटिटी ये ले लेते हैं। ठीक, पहले मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड कितना है इसमें 7/9 और इसमें है 7/18, इतना ही तो है, ये 7/9 इतना ही पार्ट है। अगर 1 किलो लिया तो उसमें 7/9 ही तो बचेगा, 7/9 किलो, ये 7/18 किलो। अगर दोनों का 1 किलो लिया अपन ने, इन दोनों को मैंने मिक्स किया, ठीक, किसी क्वांटिटी में मैंने मिक्स किया और एवरेज क्या आ गया ए। ठीक, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको 14/18 लिख लेता हूँ, उस दोनों का बेस 18 में करने में आसानी रहेगी। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, सो इधर क्या लिखूंगा a - 7/18 और इधर क्या लिखूंगा 14/18 - a। मतलब इन दोनों को मैंने किसी रेशियो में मिक्स किया जिसका मेरा एवरेज आ गया a। पर ये रेशियो अपने को गिवन है ना कि दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, ये दे रखा है। तो देखो a उठा के इधर लेके गया, 7 उठा के उधर लेके गया, सो 2a इज इक्वल्स टू 14/18 इंटू प्लस 7/18। सो a कितना आ गया अपना 21/36। ये अपना आ गया a। अच्छा, a की जगह यहाँ पे मैं m ले लूँ, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ये m है, सॉरी m या फिर गोल्ड, चलो m ले लेते हैं। जो m है ये गोल्ड की वैल्यू है, ठीक है, ये a नहीं है ये m है कि क्योंकि a और b दो अपने को अलॉयज दे रखे हैं। ये तो अपन ने करी गोल्ड की बात। चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कि गोल्ड है 21 पार्ट्स आउट ऑफ 36 पार्ट्स, तो कॉपर अपने आप कितना हो जाएगा 36 - 21 विच इज़ 15 आउट ऑफ 36। पूरा तो एक ही है कि इसका 1 किलो लिया इसका 1 किलो लिया, ये तो किया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको अलग से सॉल्व करना है कॉपर के लिए अलग से कर लो। a b मिक्स किया, इसकी क्वांटिटी कितनी है 4/18 ले लेता हूँ मैं इसको, 2/9 या 4/18, और इसकी क्वांटिटी अपने पास 11/18। मिक्स किया तो मीन आया किसका कॉपर का। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बड़ा है, सो 11/18 -
क्वांटिटी ऑफ मेटल C और कॉपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेटल C माइनस 4/18। अगेन दोनों इक्वल रेशियो में मिक्स किए तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ MC कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आए, इसको उधर लेके गए, तो ट्वाइस ऑफ MC उधर बन गया, तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ। तो 11 + 4 15/18। तो कॉपर कितना हो गया 15/36। तो अगर गोल्ड और कॉपर का रेशियो निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 21/36 रेशियो 15/36। 36 से 36 कैंसिल, 21/50। तो अगर आपको ऐसे समझ में आता है आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ये मेरे हिसाब से लेंथी प्रोसेस है। हमें क्वेश्चन को मेरिट पे खेलना चाहिए, ना कि हर क्वेश्चन को एक तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा तो हमेशा ये रहता है मैं क्वेश्चन देखता हूँ उसकी मेरिट पे खेलता हूँ। मैं नहीं देखता कि मेरे को कौन से फॉर्मूला याद है, मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। मैं तो ज़्यादातर ऐसे शॉर्टकट्स मारता हूँ। बट इट्स अप टू यू, अगर आपको ऐसे समझ में आता है ऐसे कीजिए, ऐसे समझ में आता है ऐसे कीजिए। यहाँ तो ईजी था, अपन ने क्या किया, ये 9 kg था या 18 kg था। अगर ऐसा आता, ये होता 7 kg और ये होता 5 kg, मतलब रेशियो ऐसा दिया होता 3:4 और ये दिया होता 2:3। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केसेस में, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। कॉमन यहाँ पे तो एलसीएम लिया, 9 और 18 का एलसीएम क्या है 18, यहाँ पे 35 ले लेता मैं। अभी इसी को मैं चलो रीराइट कर देता हूँ। ए मेटल है, ए एलॉय है, बी एलॉय है। इसमें गोल्ड टू कॉपर रेशियो है 3:4 और इसमें गोल्ड टू कॉपर रेशियो है 2:3। ठीक, तो मैं इसका मतलब ये कितना है 7 यूनिट्स और ये कितना है 5 यूनिट्स। तो मैं दोनों का 35-35 ले लेता हूँ। क्यों, इन दोनों का एलसीएम कितना है 35। तो इसका 35 kg लिया, कंसीडरिंग कि अभी इक्वल क्वांटिटी ही ऐड करी है 35 kg। ठीक, अब 35 kg में ये अगर 7 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 15 और 20 गोल्ड कॉपर। ठीक, ये 35 है, ये 5 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते गोल्ड कितना आ जाएगा इतना, कॉपर इतना। तो गोल्ड कितना हो गया अपने पास 15 + 14 29 और कॉपर कितना हो गया 20 + 21 41। तब ये रेशियो बनता। ठीक, तो हमें क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से खेलना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल दे रखा था तो मैंने दोनों का इक्वल वेट बना दिया, दोनों का इक्वल वेट बना दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर लिया। ऐसे भी कर सकते हो, तरीका चेंज हो रहा है आपका, पर आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आपका प्रोसेस चेंज नहीं होगा। प्रोसेस तो वही है ना कि आप बेसिकली उन दोनों को मिक्स कर रहे हो सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी मिक्स किया इसलिए तो रेशियो अपन ने 1 ले लिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि इस तरह के सवाल को कैसे करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। अब देखिए इस टाइप की वैरायटी में क्या आता है, हमने डिफरेंट टाइप का रिप्लेसमेंट किया है। क्वेश्चन देखो, अ वेसल कंटेन्स 300 लीटर्स ऑफ स्पिरिट। अब स्पिरिट वो भूत प्रेत आत्मा नहीं है, स्पिरिट मतलब आप समझ लो अल्कोहल टाइप चीज़ समझ लो, उस इतना ही समझो आप कि अल्कोहल तो बेसिकली आप अल्कोहल से आप समझते हैं कि शराब नहीं होती, अल्कोहल इज अ सब्सटेंस, ये केमिकल फार्मूला है। तो स्पिरिट भी एक तरह का केमिकल ही है और एक तरह का अल्कोहल ही है। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझो। ठीक, इफ 10 लीटर्स 20 लीटर्स 30 लीटर्स ऑफ लिक्विड हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल सक्सेसिवली। तो इस बार 10 लीटर्स हर बार 10 लीटर से रिप्लेस नहीं किया है, पहले 10 से किया, फिर 20 से किया, फिर 30 से किया। अब क्या करेंगे सर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला याद करना ही गलत है, फॉर्मूले को समझना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद करना ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ जाता तो फिर ये ऐसा सवाल नहीं करते मेरे से कि सर ये कैसे होगा, इसका तो फॉर्मूला नहीं होता। क्यों भाई, उसमें आपने n टाइम्स किया था ना प्रोसेस, क्या दिक्कत है, इस बार 10 20 30 का कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इक्वल्स टू 1 माइनस, पहले कितने से रिप्लेस किया 10 से, और सोल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है 300। पहला प्रोसेस, ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है प्योर स्पिरिट, तो ये भी कितना होगा 300 ही तो होगा, राइट। दूसरा प्रोसेस कितने से किया है 1 माइनस 20/300, तीसरा अपने आप क्या आ गया 1 माइनस 30/300। अगर सेम से कर रहा होता 10 से 1 माइनस 10/300 1 माइनस 10/300, तो क्या बन जाता क्यूब बन जाता ना अपने आप, और यही तो फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले को ही तो यूज़ किया अपन ने, कुछ अलग थोड़ी ना किया है, बस इसमें थोड़ा स्मार्टली खेलना था अपने को। चीज़ समझ में, चीज़ वही है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे हर बार रिप्लेसमेंट अलग है। अगर रिप्लेसमेंट सेम होता तो पावर लगा देते, रिप्लेसमेंट अलग है तो सबको सेपरेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो
लिक्विड ऑफ स्पिरिट लेफ्ट इन द क्वांटिटी, सो 300 इंटू ये कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 29/30, ये कितना आएगा 14/15, इतना ही तो आएगा, 1/15 माइनस 1 माइनस 1/15 14/15, 9/10, ये 1/10 बचा, 1 माइनस 1/10 इज 9/10। अब इसको सॉल्व करें, सो 30, 300 कैंसिल हो गया पूरा। अब ये बचा है 15, इससे कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब सॉल्व करना आसान हो गया, सो 29 इंटू 42 अपॉन 5। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 29 इंटू, अब इसको सॉल्व करना तो ऐसे करोगे 29 इंटू 40 प्लस 2, जरूरी नहीं इसको 30 माइनस 1 लिखो, सीधा भी हो सकता है कि 29 का तो टेबल आना चाहिए, मैंने 30 तक टेबल याद करने को बोला है, 29 का टेबल भी आना चाहिए। तो 29 4 से कितना होता है 1160 प्लस 29 2 से 58, हो गया ना फटाफट, कितना आ गया 1218। सॉल्व करना आसान था, 1218 ये तो आ गया अपॉन 5। अब जब भी 5 से डिविजिबल आ जाए कोई भी नंबर तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई करना तो आसान है, ऊपर कितना आ जाएगा 2436 और नीचे कितना आ जाएगा 10, हो गया ना काम आसान। नीचे तो बस 10 आ गया, एक डेसिमल पॉइंट ही तो लगाना है। तो स्पिरिट की क्वांटिटी जो बची होगी, कितनी बची होगी, इतना लीटर्स, 243.6। अगर 25 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 50 आ जाए तो 2 से, 100 बन जाएगा, 2 डेसिमल पॉइंट ही तो शिफ्ट करने रहेंगे अपने को। तो हमेशा ये ईज ऑफ यूज़ देखा करो, 5 से डिवाइड करने की जगह 10 से करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना उसको, आसान हो जाता है काम। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के तरीके खोजिए। आप हर चीज़ में एकदम से भागा भैंस की तरह अपने को नहीं चलना कि सींग मारना है हर किसी को ना, अपने को स्मार्ट प्ले करना है। जैसे अपन कई बार देखा होगा आपने बुल फाइट, तो उसमें जो ज़्यादा तेज़ी से लड़ने की कोशिश करता है ना वो सबसे पहले पिटता है। आप वेट एंड वॉच, बैल को अपनी तरफ आने दो एंड जस्ट डॉज, आपको डॉज ही तो करना है उसको, स्पीड तो उसकी ख़राब हो रही है ना, वो पूरा भाग के आएगा, फिर वो आपको बीट करता हुआ चला गया और बेचारा और आगे चला गया, फिर गुस्से में आएगा, फिर वापस आएगा, फिर आप दोबारा डॉज कर दो। तो प्ले स्मार्ट, तो जब यहाँ भी अपने को प्ले स्मार्ट करना है, अपने को क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है, अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो हमें कैलकुलेशन ईजी बनानी है। तो इसलिए मैंने 5 की जगह 10 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रिजल्ट को, खत्म बात। ठीक, तो आई होप आपको एलिगेशन मिक्सचर से क्वेश्चन समझ में आएंगे। जितनी वैरायटी आ सकती है वो सब मैंने करा दी, कि आपके पास 2 मिक्सचर को मिक्स किया, फिर 2 मिक्सचर को 2 क्वांटिटी को मिक्स किया, फिर 2 मिक्सचर को मिक्स किया, फिर इम्प्योरिटी डाली 1 टाइप की, इम्प्योरिटी डाली 2 टाइप की, फिर इम्प्योरिटी डाली सक्सेसिवली। तो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए और हर तरह का तरीका सिखा दिया कि ज़रूरी नहीं आप एक ही पैटर्न फॉलो करो, अलग अलग पैटर्न से भी जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।